हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। जैसे कि आप सबने देखा होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से रिलेटेड हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एलसीएम क्या होता है, उसके मीनिंग को समझा था और एलसीएम कैसे हम कुछ सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने उससे रिलेटेड शॉर्टकट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप उस वीडियो को देख के एडवांटेज उठा सकते हैं। हमने एलसीएम टोटल 2 मेथड से सॉल्व करा है। एक वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड करी थी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एक मेथड डिस्कस करा है। और जो न्यू मेथड है, सेकंड मेथड है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे हम एलसीएम को सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि डीएसएसबी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इन क्वेश्चंस को कैसे हम ट्रिक्स के साथ कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ the least number which when divided by 8, 9, 12 and 15 leaves remainder 1 in each case। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो लीस्ट नंबर बताना है जो 8, 9, 12 एंड 15 से डिवाइड होता है और हर केस में रिमाइंडर 1 ही रहता है। तो वो नंबर कौन सा होगा? देखो, एग्जाम में आपको क्या होगा, ऑप्शंस भी गिवन होंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शंस गिवन है। और वो ऑप्शंस क्या हैं? दैट इज़ 179 फर्स्ट ऑप्शन, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ 181, third option is 359 and fourth option is 361। आपके पास यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शंस है और एग्जाम में भी आपके पास ऐसे ही टोटल 4 ऑप्शंस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आते हैं। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस, वो चीज़ समझिए। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? कह रहा है एक लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है लीस्ट नंबर। उस नंबर को आप क्या कर रहे हैं, जब आप उस नंबर को डिवाइड करवा रहे हैं, किससे? 8 से, 9 से, 12 से एंड 15 से, तो वो नंबर क्या करता है? रिमाइंडर 1 देता है। क्लियर? ये चीज़ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन समझिए, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाती है, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ऑप्शंस के साथ अप्रोच करना है, अगर ये चीज़ समझ आ जाती है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आगे के क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि आपने क्या करा, एक लिस्ट नंबर लिया है, उस लिस्ट नंबर को हमने इन चारों से डिवाइड करवा रहे हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है? 1 बचता है इन ईच केस। 8 से डिवाइड करवा रहे हैं तब भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, 9 से करवा रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, 12 एंड 15 से भी 1 आ रहा है। ओके, बट हमें पता है कि कोई भी अगर हमें ऐसे नंबर्स गिवन है, ग्रुप ऑफ नंबर्स गिवन है, जब हम उसका एलसीएम निकालते हैं तो वो एलसीएम क्या करता है? उन नंबर से क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यही चीज़ होती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2, 4, 2 एंड 4 लिखा, यहाँ पे एक और नंबर हमने 8 लिया, तो 2, 4 और 8 का हमारे पास एलसीएम क्या आता है? दैट इज़ 8। 2, 4, 8 का एलसीएम क्या आता है? 8 आता है। अब जो ये 8 है, ये वाला जो 8 नंबर है, वो क्या होगा? इस 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 4 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है एंड 8 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है। दैट मीन्स जो एलसीएम होता है, वो एलसीएम जिन भी नंबर्स का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो एलसीएम उन सभी नंबर से क्या होता है? कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो इसको हम इस चीज़ से बोल सकते हैं कि कोई भी आपने यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, किसका? जो क्वेश्चन में गिवन है 8, 9, 12 एंड 15, इन चारों से अगर मैं इस एलसीएम को यहाँ पे डिवाइड करवा रही हूँ, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ये तो एज़ पर क्वेश्चन है, बट ये हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग है, ये एलसीएम के रूल के अकॉर्डिंग है। अगर इन चारों नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स वो एलसीएम क्या है? इन चारों नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, एंड कम्प्लीटली डिवाइड मीन्स रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा। ओके, होप ये यहाँ तक सारी चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब ट्रिक क्या है, यहाँ से ट्रिक क्या बन के आएगी, उस चीज़ को समझिए। देखो, अब ये तो कह रहा है कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं इनसे, और ये कह रहा है कि रिमाइंडर 1 बच रहा है। कज रिमाइंडर 1 बचने का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो यहाँ पे नंबर है, उसमें 1 क्या है? एक्स्ट्रा है। अगर ये 1 इसके पास नहीं होता तो वो क्या कर जाता? कम्प्लीटली डिवाइड कर जाता। यही चीज़ तो बात बोली जा रही है ना, कि वो क्या है, इस लिस्ट नंबर से अगर इनको डिवाइड करवा रहा है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। अगर रिमाइंडर 1 नहीं बचाना है तो यहाँ पे क्या होता? एलसीएम होता। तो एलसीएम में जब मैं 1 प्लस करूँगी तभी मेरे पास क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। और यही जो एलसीएम प्लस 1 है, वही किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे पास लीस्ट नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? दैट एलसीएम प्लस 1 इज इक्वल टू लीस्ट नंबर। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रोवाइडेड नंबर या गिवन नंबर या रिक्वायर्ड नंबर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला नंबर। दैट मीन्स एलसीएम प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे नंबर के इक्वल।
क्लियर? आपको यही चीज़ समझनी है और ये चीज़ कैसे आई वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि एलसीएम तो कम्प्लीटली डिवाइड होता है जब मैं एलसीएम में रिमाइंडर 1 यहाँ पे रखूँगी, एक्स्ट्रा 1 दूंगी, तभी मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा। अगर यहाँ रिमाइंडर 2 होता तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 होते। अगर यहाँ रिमाइंडर 3 होता दैट मीन्स यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो 3 नंबर्स होते, क्योंकि वो तो एलसीएम तो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ छोड़ रहा है, दैट मीन्स एलसीएम वो है उतने नंबर एक्स्ट्रा लेके बैठा हुआ है, तभी वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो रिमाइंडर 1 दे रहा था, दैट मीन्स वो एक नंबर एक्स्ट्रा लेके बैठा हुआ है। अब एक नंबर एक्स्ट्रा कौन लेके बैठा हुआ है? एलसीएम लेके बैठा हुआ है। तो एलसीएम में मैंने 1 ऐड करवाया तो मेरे पास अपना रिक्वायर्ड नंबर आ गया। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ये ट्रिक जो है याद रखनी है। क्या चीज़ है वो? दैट एलसीएम प्लस 1। तो आपको क्या याद रखना है? एलसीएम प्लस 1 इज इक्वल टू गिवन नंबर। क्लियर? अब देखो, अब क्वेश्चन क्या उठ के आता है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में कौन कौन से नंबर थे? दैट इज 8, 9, 12 एंड 15। अब यहाँ से क्या करेंगे? इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम तो बहुत इजीली हम शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। क्या चीज़ था वो मेथड? यहाँ पे 15 गिवन है तो हमने क्या करा? 3 को इस तरीके से मल्टीपल में लिख लिया। 3 × 5 इज 15। अब जो ये बिगेस्ट नंबर का हमने लिखा है उसे साइड में करके लिख लीजिए। अब नेक्स्ट नंबर के हम क्या करेंगे? ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3 × 4 इज 12। 3 ऑलरेडी था तो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 4 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 इधर लिखना पड़ेगा। जो फर्स्ट नंबर होता है उसके तो ये दोनों पार्ट्स ही हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज 3 × 3 इज 9। एक 3 तो है, दैट मीन्स ये वाला 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट नेक्स्ट 3 के कैंसिल आउट होने के लिए एक और नंबर की नीड पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज 8। 8 का मतलब क्या हुआ? 4 × 2 इज 8। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास? 4। 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, बट 2 कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है तो आपको 2 भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे जो एलसीएम निकल आया वो क्या चीज़ है? 3 × 5 × 4 × 3 × 2। मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 5 × 4 इज 20, 3 × 3 9, × 2 18, 18 × 20 दैट इज़ 360। तो आपके पास जो एलसीएम आ चुका है वो क्या आ गया है? 360। तो यहाँ पे ऐड ऑन करवा लीजिए 360 प्लस 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 361। क्लियर? अब ऑप्शन में कैसे करेंगे? ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको क्या करना है? जो भी एक्स्ट्रा नंबर दे रखा है ना उस नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लीजिए। करवा लिया सब्ट्रैक्ट। 179 में से 1 गया तो क्या बचा? 178, 180, 358 एंड 360। जो भी आपके एलसीएम के साथ मैच कर जाएगा, यहाँ पे 360 है, यहाँ भी एलसीएम के साथ मैच कर गया 360, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? जो भी आपको रिमाइंडर दे रखा होगा उस रिमाइंडर को सभी ऑप्शंस में से सब्ट्रैक्ट करवा लीजिए। सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद जो भी आपके पास नंबर्स बच गए अपने एलसीएम के साथ मैच करवा लो। जो अपने एलसीएम के साथ मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? होप आप सबको ये डिटेल में जो एक्सप्लेन करा है वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे इतना डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन अप्लाई करना है, ऑप्शन के साथ आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Question is the least number which when divided by 5, 7 and 9 leaves remainder 2 in each case. Now options are 314, 316, 317 and 318. क्लियर? ये ऑप्शंस है। हमें रिमाइंडर क्या दे रखा था? 2। तो इन सब में से आपको 2 क्या करवाना पड़ेगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। करवा दिया। यहाँ क्या बचा? 312, 314, 315 एंड 316। अब इन चारों ऑप्शन में से जो भी ये जो न्यू ऑप्शंस बन के आए, जो भी आपके एलसीएम के साथ मैच कर जाएगा वही आंसर है। अब नंबर कौन कौन से दे रखे थे आपको? 5, 7 एंड 9। ये तीनों ही को प्राइम नंबर है, इनमें कॉमन सिर्फ 1 ही आ रहा है और कोई कॉमन नहीं है, तो फिर इन तीनों को ही आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए। आपको कोई यहाँ पे ऐसे एलसीएम करने फैक्टराइज करके एलसीएम फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, जस्ट इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो 5, 7 और 9 का जब हम प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी 350। तो ये 315 आपका क्या है? एलसीएम। और इन चारों में से एलसीएम कौन सा है? 315। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? 317। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में एक 315 होता तो 315 आपका आंसर में नहीं आएगा,
ओके, जब आप 315 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास 313 बन जाता, बट हमारा एलसीएम क्या है 315, तो आंसर क्या बन जाएगा 370। होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और डेफिनेटली ये मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज list number which when divided by 4, 6, 8 and 10 leaves remainder 3 in all cases. Options are given, that is 121, 123, 124, 126, okay, and 120. टोटल 5 ऑप्शंस ले लेते हैं यहाँ पे 120। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, रिमाइंडर इज 3। जब रिमाइंडर इस तरीके से 3 गिवन है तो हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि अब हमें क्या करना है, इन नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट करवाना। जैसे ही हम अपने इस लिस्ट नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 121 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करवाइए, 123 में से 124, 126 एंड 120। जब भी सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब एलसीएम किसका हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ 4, 6, 8 एंड 10। फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर इज 10, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5. Next one is 8, that will be 2 into 4, sorry 2 into हाँ ठीक है, 2 into 4 is 8, ठीक है। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 4 लिख दिया। नेक्स्ट वन इज 2 into 3 is 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 नहीं है तो हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ 4 तो आपको कंप्लीटली विजिबल हो रहा है तो 4 लिखने की नीड ही नहीं है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करवाइए, 5 into 2 is 10, 4 into 3 is 12, दैट विल बी 120। अब ये 120 क्या है आपका, ये एलसीएम है, तो यहाँ पे 120 देखते ही आपको टिक नहीं करना है कि 120 मेरा आंसर आ गया एलसीएम, 120 ऑप्शन में था तो ये करेक्ट है, नहीं, ये तो लीस्ट नंबर है ना, ये तो एलसीएम आया है, अभी तो हमने यहाँ पे करा ही नहीं है सॉल्व, या तो यहाँ से एलसीएम से हमने लीस्ट नंबर नहीं फाइंड आउट करा, या लीस्ट नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट करवा के रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करवा के हमने एलसीएम नहीं निकाला है, तो ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। ओके, अब ये तो एलसीएम है 120, अब हमें यहाँ पे क्या करना था, इन नंबर्स में से 3 को सब्ट्रैक्ट करवाना था, जो भी एलसीएम के साथ सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर है। तो कौन सेटिस्फाई करेगा, 123 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 120, और 120 एलसीएम के साथ देखिए मैच कर रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। होप आप सबको अब ये मेथड क्लियर हो गया होगा। टोटल हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे और 3 के 3 क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन्स आपके होमवर्क के लिए, वो दोनों क्वेश्चंस को प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, जहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, रिमाइंडर ही फाइंड आउट कर, रिमाइंडर ही आपको गिवन होगा, नंबर से गिवन होंगे, बट थोड़ा सा वहाँ पे चेंज है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा तो सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज find the least number which when divided by 3, 4, 5 leaves remainder 2, 3, 4 respectively. Now options are 59, 62, 74 and 79. देखो अब इस क्वेश्चन में और जो प्रीवियस टाइप हमने डिस्कस करा उसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ भी आपको कुछ नंबर्स गिवन होते थे, वो जो नंबर है वो क्या हो रहा है, किसी को डिवाइड कर रहे हैं लीस्ट नंबर को, और रिमाइंडर क्या होता था, हर केस में रिमाइंडर आपके पास सेम रहता था, ठीक है। बट जो टाइप आप डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर भी यही कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है, आप उन्हें डिफरेंट नंबर्स के साथ डिवाइड करवा रहे हैं, बट हर केस में रिमाइंडर क्या है, डिफरेंट है। हर केस में आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। हर केस में रिमाइंडर क्या है, डिफरेंट है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से समझिए। जब सेम रिमाइंडर आए और जब डिफरेंट रिमाइंडर्स आए तो हमें कैसे वर्क करना है। सेम रिमाइंडर का आपको पता लग गया है कि ऑप्शंस में से जो भी नंबर्स हैं हमें उसमें क्या करना है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करवाना है और फिर अपने एलसीएम के साथ मैच कर लेना है, ठीक है। या तो ऐसे याद रख लीजिए या ऐसे याद रख लो कि एलसीएम में हमें क्या करना है, वो रिमाइंडर को ऐड करवाना है। जब वो रिमाइंडर ऐड करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन नंबर आ जाएगा। बस इस कंसेप्ट के लिए एक फॉर्मूला था जो हमें याद रखना है, दैट इज एलसीएम प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू आर प्रोवाइडेड नंबर, गिवन नंबर और द रिक्वायर्ड नंबर, जैसे भी आप याद रखना चाहें। एलसीएम प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर, ओके, गिवन नंबर। अब सेकंड टाइप कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ समझिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या है, रिमाइंडर डिफरेंट दे रखे हैं। क्या चीज़ है, आपको नंबर्स गिवन है, नंबर्स आर 3, 4 एंड 5, और जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं दैट इज 2, 3 एंड 4।
जब आप नंबर को 3 से डिवाइड करवा रहे हैं रिमाइंडर 2 आ रहा है, जब आप लीस्ट नंबर को 4 से डिवाइड करवा रहे हैं रिमाइंडर 3 आ रहा है, जब आप लीस्ट नंबर को 5 से डिवाइड करवा रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब इन केसेस में एक चीज़ देखिए, क्या चीज़ आपको दिखाई देगी, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करवाइए, क्या आया 1, 4 में से 3 1, 5 में से 4 गया 1। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाला जो डिफरेंस है ना वो हमेशा देखने को मिलेगा, क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, जब इस टाइप से डिफरेंस सेम रहता है तब आपको कैसे वर्क करना है ध्यान से समझिए। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पे हमने क्या करा था, एलसीएम प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू गिवन नंबर। इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर। क्लियर? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एलसीएम प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या लॉजिक लगाना है, दैट इज एलसीएम माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर। अब आपको क्या करना है, देखो ऑप्शन देखिए आपको क्या गिवन है, दैट इज 59, 62, 74 एंड 79। आपको ये नंबर्स गिवन है। अब ये तो आपके पास नंबर है, जब नंबर में आप वो रिमाइंडर को ऐड करवाएंगे तभी आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा। अब वो रिमाइंडर आपको 2, 3, 4 नहीं लेना है। अब हर किसी में क्या ये डिफरेंट ऐड ऑन करोगे, नहीं, हमें वो कॉमन वाला ऐड करना है, दैट इज 1। 59 प्लस 1 दैट विल बी 60, प्लस 1 दैट विल बी 63, प्लस 1 दैट विल बी 75 एंड नाउ दिस वन विल बी प्लस 1 इज इक्वल टू 80। अब ये आपके पास क्या आ गए, एलसीएम आ गए। अब इन चारों में से जो भी आपके एलसीएम के साथ मैच कर जाएगा वही आंसर होगा। अब एलसीएम किसका निकालना है, इन नंबर्स का, रिमाइंडर का नहीं निकालना, डिफरेंस का नहीं निकालना, नंबर का निकालना है, बिकॉज ये वाले नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहे थे। तो किसका निकालना है, 3, 4, 5। अब ये तीनों ही को प्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर जस्ट 1 आ रहा है, तो इन तीनों को हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू 4 इज 20, 20 एंड 3 दैट विल बी 60। ठीक है, 60 आ गया। अब एलसीएम आपके पास इनमें से कौन सा है, 60, दिस वन। तो आपके पास यानी 59 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हम यहाँ पे रिमाइंडर को माइनस करवा रहे थे और यहाँ पे एलसीएम को पता कर रहे थे। अगर ये चीज़ ऐसे याद नहीं रहती है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, एलसीएम माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर। जो आपको ऑप्शंस है उसमें नंबर दिया होगा, जो ऑप्शंस है उसमें क्या दे रखा होगा, नंबर्स दे रखे होंगे। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is find the smallest number which when divided by 7, 9 and 11 gives remainder 5, 7 and 9 respectively. फाइंड आउट द आंसर। अब देखो अगेन इस क्वेश्चन में हमें किससे डिवाइड करवाना है, 7, 9 एंड 11 से। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5, 7 एंड 9। तो अब यहाँ पे डिफरेंस चेकआउट कीजिए, 2, 2 एंड 2, यस सेम आ रहा है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज एलसीएम। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एलसीएम प्लस 1, यहाँ क्या आएगा, एलसीएम माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, 693, 691 एंड 693, 691, 793 एंड 791, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम किसका लेना है, 7, 9 एंड 11 का। अगेन तीनों को प्राइम है तो इन तीनों को ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा लीजिए। मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आ गया 693। और ये क्या है, एलसीएम। जब एलसीएम में से 1 माइनस करवाएंगे 693, ऑप्शन गलत होगी क्या, नहीं ठीक है, 693 माइनस 1 क्यों लिए, ये रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 है ना, तो 2 करवाना है माइनस। 693 लिया यहाँ पे, अब 693 यानी कि एलसीएम में से 2 सब्ट्रैक्ट करवाइए, तो आपके पास यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 691। तो यही आपके पास क्या है, आंसर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। Find the smallest number which when divided by 24, 36 and 45 leaves remainder 15, 27 and 36 respectively. Find out that smallest number. Okay. Again numbers are given 24, 36 and 45. Remainders respectively are given 15, 27 and 36. चेक करते हैं क्या डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, 9, 9 एंड 9 रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, एलसीएम प्लस 1 कर रहे थे यानी कि प्लस रिमाइंडर कर रहे थे, यहाँ एलसीएम माइनस रिमाइंडर दैट इज 9 इज इक्वल टू नंबर। तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 24, 36 एंड 45 का। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 45। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 इज़ 45। ठीक है, फर्स्ट के लिए तो दोनों पेयर लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ 9 इंटू 4 36, 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 बच गया, तो 4 आपको लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट वन इज़ 4 इंटू 6 24, 4 से 4 कैंसल आउट, 6 बच गया। अब 6 नहीं है, ऐसा नहीं सोचना, 6 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब ये 3 तो है, 9 से कट हो सकता है, ये 2 इससे कट नहीं होगा क्योंकि 2 ऑलरेडी इस 4 से कट आउट हो चुका है, ये 4 जा चुका है इस कहानी से। क्या बचा 9 एंड 5, और हमें 3 और 2 कट करना है, तो 3 भी कम्प्लीटली कट हो गया इस 9 से, बचा क्या 2। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। 5 इंटू 4 इज़ 20, 9 इंटू 2 इज़ 18, 18 इंटू 20 दैट इज़ 360। तो आपके पास एलसीएम आ चुका है दैट इज़ 360। क्लियर? अब यहाँ तक आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास 360 हमारे पास यहाँ आ गया। अब उसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे एलसीएम में ये चीज़ हमें क्या करवानी है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवानी है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। 360 माइनस 9 दैट विल बी 351। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 351। क्लियर? होप यहाँ तक आप सबको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पे जहाँ पे सिंगल रिमाइंडर हमारे पास आ रहा था वहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे एलसीएम प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर। जब हमारे पास रिमाइंडर डिफरेंट केसेस में डिफरेंट है बट उनका डिफरेंस हमारे पास सेम है, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या रह रहा था एलसीएम माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर। क्लियर? ये भी हमने डिस्कस कर लिया और ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड होमवर्क ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। इससे रिलेटेड भी अब 2 क्वेश्चंस अपलोड होंगे और वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखिए ये 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन फॉर दिस टाइप एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये दोनों मेथड यहाँ पे क्लियर हो गए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और टाइप के साथ, जहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को ट्रिक एंड शॉर्टकट के साथ सॉल्व करके एग्जाम के लिए अपने उसको वर्थ बनाएंगे। ठीक है, देन थैंक यू। और हाँ, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।